Hello everybody. So the topic of today's video is why coronavirus will not help or deteriorate the state of politics in India. लोगों को ही लगता है ना कि जैसे कोरोना वायरस आ गया कि पैंडेमिक, हाँ इट्स अ बिग डील एंड ऑल, कि हमारे लाइफ टाइम या फिर पिछले 100 साल के अंदर पहली बार ऐसा कोई पेंडेमिक आया है कि पूरी दुनिया उससे अफेक्टेड है। पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और 7 बिलियन ने सोचो जरा कितनी बार कोरोना बोला होगा अपनी लाइफ में इस एक साल के अंदर। सो इट इज समथिंग दैट इज अनइमेजिनेबल एंड अनफैथमेबल। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसपे लेके लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। व्हाट अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ दिस, कि उन्होंने सरकार ऐसा कैसे कर सकती है या फिर कोई भी देश ऐसा कैसे कर सकता है, कोई भी अपनी पॉलिसीज ऐसे कैसे बदल सकता है। क्या ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं है? क्या डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है? तो ये छोटे मोटे जो सवाल होते हैं ना, हर किसी को डाउट में रखते हैं कि यार लोग हैरान हो जाते हैं पॉलिटिक्स से। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम ऐसा बिताया है कि मैं भी हैरान हो जाता था, यार क्या कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, यार ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, ये पॉलिटिशियन ऐसा कैसे कर सकता है, वो बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अब मैंने इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि आई हैव रियलाइज समथिंग, एंड वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आप लोग या तो बहुत खुश हो जाओगे या बहुत डिप्रेस हो जाओगे या फिर कंटेंट हो जाओगे। कंटेंट होने का मतलब ये कि आप फालतू की उम्मीदें छोड़ दोगे पॉलिटिक्स से, चाहे वो किसी तरीके की पॉलिटिक्स हो। मतलब उससे नहीं है, देखो लोग ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। मेरा मानना ये है, जो मैं आप लोगों को आगे प्रूव करने वाला हूँ, प्रूफ नहीं सॉरी, मतलब अपने थॉट्स देने वाला हूँ। ऑब्वियसली इट्स माय ओपिनियन कि डेमोक्रेसी हो या फिर ऑटोक्रेसी हो या फिर एनार्की हो या फिर जो डिक्टेटरशिप हो या कोई भी किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, सब इवेंचुअली आपको डिसअपॉइंट करने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कितना ही अच्छा लीडर ले आओ, आप कितना ही अच्छा लीडर ले आओ, फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई भी सरकार या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी के अंदर जब लोग ज्यादा होते हैं तो उसको चलाने के लिए कुछ लॉज या कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिसपे सब एग्री करना पड़ता है सबको, कोई भी जगह हो। उसका रीजन ये होता है कि आप हर किसी को इंडिविजुअली जाके नहीं समझा सकते कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपकी एबिलिटी इतनी है तो आपको ये करना है या वो करना है। ऐसे ही जब आप एक देश के लेवल पे ले लो या फिर एक वर्ल्ड के लेवल पे ले लो, हर किसी को इंसेंटिव्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए। इंसेंटिव्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। कोई भी इंसेंटिव चाहिए होते हैं देश को चलाने के लिए, क्योंकि आपका जो पैसा होता है ना, जो लोग चला रहे होते हैं पॉलिटिक्स के मामले में, उन्हें चाहिए होता है किसी न किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट जब डिक्टेटरशिप होती है तो वहां के लोगों से आता है, जो कि बेचारे गरीब होते हैं, तो उन्हें एक्सप्लॉइट करा जाता है। उनसे नहीं पूछा जाता कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आपने ये करा वो नहीं करा, आपको सीधा है आपको जान से मार देंगे अगर आप काम नहीं करोगे। ये होती है डिक्टेटरशिप। एक होती है मिलिट्रीशिप, जिसके अंदर मिलिट्री राज करती है देश पे। वो जैसे अभी म्यांमार और बर्मा में यही हुआ है फरवरी में 2021 के अंदर, के जो ऑंग सैन सू की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट जिसे कहते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी डिमोलिश हो गई है, वहां पे मिलिट्री रूल आ गया है, क्योंकि मिलिट्री का कहना है कि द इलेक्शन वाज नॉट फेयर इनफ। अब वो उसके बारे में मैं सही बताऊं, बात करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसको बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। वहां मिलिट्री शासन है। डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल आप ले लो साउथ कोरिया। डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल आपका इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जो बड़ी बड़ी थोड़ी कंट्रीज हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिसमें हर किसी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे चलाने के। डेमोक्रेसी को चलाने के लिए भी इंसेंटिव चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है, आपको आपके ह्यूमन राइट्स और आपको आपकी जरूरतें, और जो भी आप कहते नहीं है, लोग जो प्रोटेस्ट करने चले जाते हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स है, हमारे ये हैं या हमारे वो हैं, वो आपको आपकी क्वालिटी देख के नहीं दिया जाता है, वो आपको आपकी पर्सनैलिटी देख के नहीं दिया जाता है। वो बस इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आपको अपनी ह्यूमन राइट्स दिए जाएंगे, अगर आपको आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रीडम दी जाएंगी, तभी आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम करोगे। जब आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम करोगे तब आप वो फुल पोटेंशियल किसी ना किसी वर्क में जाके इन्वॉल्व होगे, किसी कंपनी में काम करोगे, कोई धंधा चलाओगे, कोई बिजनेस करोगे, तो उसका जो पैसा जनरेट होगा, जो आप कमाओगे, जो टैक्स मिलेगा, वो गवर्नमेंट को मिलेगा। मेन इंसेंटिव उसका यही होता है कि इकोनॉमी बनी रहती है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इकोनॉमी बनाना, हम पढ़ते बहुत है लेकिन हमें इनके बेसिक्स नहीं पता होते हैं। इनका बेसिक्स सिंपल होता है, कुछ नहीं।
बस मार्केट बना दिया उन्होंने कि ऐसा है, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, इतना टैक्स गवर्नमेंट को मिल जाएगा, हम रूल करेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर होते हैं बहुत सारे लोग जो ये चलाते हैं, मतलब एक से लेके, जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप में एक बंदा होता है, उसके नीचे होते हैं 4-5 हाथ उसके, जो हम कीज कहते हैं, कि एक राजा है, उसके 4-5 वजीर हैं, तो उन्हीं लोगों के अंदर पैसा बटा रहता है, तो उसे कंट्रोल करना आसान होता है, क्योंकि अगर वजीरों की कोई नहीं सुनेगा तो वजीर उसे मार डालेंगे। और राजा और वजीर में आपस में एक कनेक्शन होता है कि वजीर का काम होता है इंसेंटिव्स राजा को देना, कि राजा के पास पावर बनी रहे और वजीरों के पास पैसा आता रहे। ये किंग और उसके बीच में इंसेंटिव होता है। जो मोनार्कीज होती हैं, जो जो मोनार्कीज होती हैं, जैसे ब्रिटेन में काफी टाइम से चलती आ रही है, अब तो चलो उसका कोई ऐसा खास पावर नहीं है, लेकिन इससे पहले यही होता था। जो ब्रिटेन का राजा या रानी होते थे, उनका काम होता था, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो चला रहे हैं डूक्स वगैरह, ये सब, उनको पैसा प्रोवाइड करना, और डूक्स वगैरह का काम होता था उन्हें पावर प्रोवाइड करना। वहां भी इंसेंटिव। डिक्टेटरशिप में अकेला वाला इंसेंटिव होता है कि वो बंदा करेगा, उसको चाहिए पैसा, उसको चाहिए काम, और वो कैसे निकालेगा? मिलिट्री के जरिए। उसके पास होती है मिलिट्री, जो मिलिट्री लोगों को कंट्रोल में करती है। वो मिलिट्री को देता है पावर, वो मिलिट्री को देता है पैसा और मिलिट्री उसे देती है पावर। जैसे साउथ कोरिया या फिर जो भी ऐसी बड़ी कंट्रीज है जहां पे डिक्टेटरशिप चल रही है, म्यांमार एज एन एग्जांपल ले लो, वहां पे यही होता है, मिलिट्री वर्सेस पीपल। म्यांमार में ये इस टाइम स्ट्रगल चल रहा होगा कि डेमोक्रेसी देना ज्यादा पावरफुल है जो वहां के लोग हैं उनके लिए, या फिर डिक्टेटरशिप लेना या मिलिट्री राज करना उनके लिए ज्यादा पावरफुल है। तो इन दोनों में जो जीत जाता है, जिसके पास ज्यादा इंसेंटिव्स होते हैं, जिसके पास ज्यादा कंट्रोल करने की उम्मीद होती है, जिससे पे ज्यादा रिसोर्सेज मिलने के चांसेस होते हैं, वहां पे चली जाती है। वही म्यांमार में हुआ, वही साउथ कोरिया में हुआ, वही जितने भी डिक्टेटर्स हैं, सऊदी ले लो, आप कुछ भी ले लो, वहां पे यही होता है। वहां पे सऊदी में राजा के पास इतना पैसा है कि उसे जरूरत नहीं है लोगों का बात सुनने की, समझ रहे हो? डेमोक्रेसी के अंदर आपको जरूरत है लोगों की। अगर आप लोगों को इम्प्रिजन करना शुरू कर दोगे, उनके राइट्स छीनना शुरू कर दोगे, तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, देश नहीं चलेगा, आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो इंसेंटिव्स हैं वो मेंटेन नहीं हो पाएंगे। सीधी बात। हो गई इतनी बकचोदी, अब हटाओ काम। कोई भी पेंडेमिक हो गया, कोई भी सिचुएशन ऐसी आ गई जिसके अंदर हमें लगता है कि हमें लोगों का भला करना चाहिए, या फिर लोग सफर कर रहे हैं, या फिर उन्हें सरकार को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये सब केवल और केवल इंसेंटिव सरकार के लिए ही होते हैं, चाहे कोई सरकार हो। मेरा मतलब ये नहीं है जो सरकार रूल कर रही है, जो सरकार रूल करेगी, हर किसी के पास सेम इंसेंटिव्स होते हैं। अभी कोई इंसेंटिव्स उन्हें नहीं मिल रहा है कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के, कुंभ मेला चल रहा है या फिर कोई भी रिलीजियस चल रहा है, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पार्टी के पास इंसेंटिव है अगर उसका वोट बचाने का, बाकायदा लोगों की बलि चढ़ाने के, तो वो उसका फायदा उठाएगी, कोई भी सरकार, क्योंकि उसके पास इंसेंटिव्स हैं। जब इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखा जाता है। स्टालिन एक रशिया का डिक्टेटर था, उसका एक कोट है दैट वन डेथ इज अ ट्रेजेडी एंड अदर देन दैट इट्स स्टैटिस्टिक्स। मतलब आप एक इंसान के लेवल पे अगर आप देखोगे तो लोग इमोशनली सपोर्ट करते हैं। जब एक से ज्यादा पूरी भीड़ आ जाती है ना, तो लोग इमोशन पे नहीं जाते हैं, तब लोग जाते हैं लॉजिक पे, क्योंकि उसको ओवर पावर करना ज्यादा आसान होता है। अभी आप देख रहे होगे, देश में रोज चेक कर रहे होगे, कोरोना केसेस इन इंडिया इन द लास्ट 24 आवर्स, या कोरोना केसेस इन इंडिया चार्ट बन के आ रहा होगा ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जो हमारे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स है वो तो सोच के खुश हो रहा है, कह रहे हैं चलो बढ़ने दो, एग्जाम चल रहा है, 2.5 लाख है, 3 लाख जाए, 4 लाख जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम टल रहे हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हमें सीरियसली फर्क तब पड़ता है जब एक बंदे की कहानी निकल के आती है कि इस बंदे के साथ ऐसा हुआ। जो भी स्टोरीज होती हैं या जो भी ऐसी चीजें होती हैं, वो एक बंदे की जर्नी पे होती हैं, तभी वो हमें इमोशनली इन्वॉल्व करती हैं। कोई भी आप न्यूज स्टोरी उठा के देख लो, अगर वो न्यूज स्टोरी को आपको इम्पैक्ट करना है, उन्हें पता है उसे कैसे चलाना है, वो एक बंदे को लेके चलते हैं। तभी सारे रियलिटी टीवी शोज में भी यही सब हिसाब होता है। तो मेन मुद्दा यही है भाई, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कोई और आपदा आए, चाहे दुनिया तबाह होने वाली हो, कुछ भी हो, जब तक सरकार के पास इंसेंटिव है कि वो पावर में रहेगी, चाहे कोई भी सरकार हो, इट डजेंट मैटर कि वो इंडिया की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे रशिया की हो, चाहे कहीं की हो,
जब तक उसके पास इंसेंटिव है पावर और पैसा मेंटेन करने का, तब तक उसे कोई ज़रूरत नहीं है और चीज़ें देखने की। इंडिया में फार्मर सब्सिडीज या फिर कोई भी सब्सिडीज जिस जिस चीज़ पे मिलती हैं वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देती है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हर चीज़ का प्राइस होता है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। तो मेरा बस इस रैंट का मेरा मेन मोटिव ये है कि अगली बार अब जब भी किसी पॉलिटिकल इशू या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशनल इशू के बारे में अप्रोच करो, तो बस इतना ध्यान रखना कि उनके इंसेंटिव्स क्या है, दैट्स इट। और कुछ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए कि कोई भी सरकार ऐसा कर दे या कोई भी सरकार वैसा कर दे, हैरान होने से पहले, और पहली बात जो खबरें पढ़ते हो ना वो वाली मत पढ़ना कि इसने ऐसा कर दिया, जो ट्रिगरिंग वाली होती है ना, उनसे पढ़ के तो लगता ही नहीं है। क्योंकि जो ऐसे टाइटल्स होते हैं ना, वो बस हम लोग टाइटल ही पढ़ते हैं, अंदर की खबर नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी आप खबर आप कहीं से भी लेते हो, चाहे किसी भी एक न्यूज़ सोर्स से लेते हो, उस खबर को वहां पढ़ने के बजाय आप एक अखबार में पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि द हिंदू हो गया या फिर कोई भी एक न्यूज़पेपर में। क्योंकि एक जब पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता है ना चीज़ का, तब आप उससे इमोशनली अटैच नहीं होते हो, तब आप उसको ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करते हो। और जब आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करते हो, तब आप थोड़ा हैरान होना कम हो जाते हो, और इससे आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाता है चीज़ों को देखने का। सो या दैट वाज ऑल माय ओपिनियंस। और हाँ, अगर आपको एक्चुअली इसके बारे में और जानना है तो देयर इज अ वेरी गुड बुक कॉल्ड द डिक्टेटर्स हैंडबुक। उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट बहुत वर्ल्ड लेवल पे कराए गए हैं, वहीं से मैंने थोड़ा बहुत देखा है। सो ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।